इस कहानी में एक परिवार को दिखाया जाता है जो वेकेशन में अपने पुराने घर जाते हैं, पर वहाँ पर कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और जो दिखने में बिल्कुल हूबहू उनके जैसे होते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक परिवार एक बीच पर घूम रहा होता है और इसी दौरान उनकी एक बच्ची कहीं बिछड़ जाती है जिसका नाम एडी होता है, और वो घूमते घूमते एक घर के अंदर चली जाती है जिसके बाहर लिखा होता है फाइंड योर सेल्फ। वहाँ पर उसे एहसास होता है कि मानो उसकी परछाई की तरह कोई उसके पीछे है, लेकिन वहाँ पर शीशे लगे होते हैं। तो उसे लगता है कि शायद ये उसका रिफ्लेक्शन है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसे बिल्कुल अपने जैसी लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर एडी बहुत डर जाती है। और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एडी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी भी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं। एडी अपनी फैमिली के साथ वहीं पर आई होती है जहाँ पर पास्ट में उसके साथ वो हादसा हुआ था। एडी का हस्बैंड जिसका नाम गेज होता है, जब उसे बीच पर जाने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है, पर गेज उसे कहता है कि उसे भी देखना है कि आखिर एडी ने वहाँ पर ऐसा क्या देखा था। और इस तरह वो चारों उस बीच पर चले जाते हैं, पर वहाँ जाते ही वो देखते कि किसी ने वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को मार दिया। पर वो आगे बढ़ जाते हैं और वो अपने फ्रेंड डायला और जोस्टलर से मिलते हैं। इनकी 2 बेटियाँ भी होती हैं जो वहीं पर एंजॉय कर रही होती हैं, तो ये सब भी वहाँ पर एंजॉय करते हैं। पर इसी दौरान एडी का बेटा उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर एडी के साथ वो हादसा हुआ था। एडी के बेटे जिसका नाम प्लूटो होता है, उसे वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ से खून बह रहा होता है। और तभी एडी नोटिस करती है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है, पर उसे ढूंढने पर उसे प्लूटो मिल जाता है। पर जब वो उसे पूछती है कि वो कहाँ गया था तो उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। और घर आने के बाद एडी गेस को कहती है कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और वो बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक घर की लाइट चली जाती है और उन्हें अपने घर के बाहर 4 लोग नजर आते हैं। गेस उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहाँ से नहीं जाते। ये देखकर एडी पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस भी नहीं आ पाती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो चारों किसी तरह से घर के अंदर घुस जाते हैं और हम देखते हैं कि वो चारों बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उनके क्लोन हो। और जो क्लोन फैमिली होती है उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एडी ही बात कर सकती थी। क्लोन एडी रियल एडी कहती है कि उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब तुमने गेज से शादी की तो मेरी दुनिया में भी मुझे गेज से शादी करनी पड़ी, हालांकि ये मुझे पसंद नहीं करता। ये देखकर एडी समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसे इसने फन हाउस में देखा था, यानी कि उसी घर में देखा था जहाँ पर उसे लग रहा था कि ये उसका रिफ्लेक्शन है। एडी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब क्लोन एडी कहती है कि वो वहाँ पर उसे मारने के लिए आई है, क्योंकि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के बजाय तुम्हारी मर्ज़ी से जीनी पड़ती है, और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ, और ऐसा सिर्फ तुम्हारे मरने के बाद ही होगा। और फिर एक एक करके वो क्लोन अपने अपनी कॉपी को ले जाते हैं ताकि उन्हें मार सकें, पर गेज इसी बीच क्लोन गेज को मार देते हैं। वहीं प्लूटो और एम्ब्रा यानी कि उसकी बहन, वो भी किसी तरह से बच जाते हैं, और फिर ये चारों बोट पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम जोस्टर को देखते हैं जो वेकेशन में वहीं पर आया होता है, और वहाँ पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि उसे बाहर उसे कोई नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जोश उसका मजाक उड़ाता है। पर तभी वो देखते हैं कि किसी ने उनकी बेटियों को पीछे से हमला करके मार दिया है, जो बिल्कुल दिखने में उनकी जैसी होती है। एडी अपने परिवार के साथ जोश के घर पर हेल्प लेने के लिए जाते हैं, पर हम देखते हैं कि उनके क्लोन उल्टा एडी पर हमला कर देते हैं, पर किसी तरह से वो उन्हें भी मार देते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ के ज़रिए उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में बिल्कुल ऐसा चल रहा है, यानी कि पूरे शहर में क्लोन्स अपनी ओरिजिनल कॉपी को मार रहे होते हैं और अपनी ह्यूमन चीन बना रहे होते हैं। इसलिए एडी की फैमिली मेक्सिको जाने की सोचते हैं, पर जैसे वो जोश के घर से कार की चाबी लेने जाते हैं तो वो देखती है कि डायला की क्लोन अभी मरी नहीं थी और वो उस पर हमला कर देती है। पर यहाँ पर एडी किसी तरह से बचकर निकल आती है और बाहर आती उमरिया जिद करती है कि वो कार चलाएगी, और इसी बीच वहाँ पर एक क्लोन आ जाता है। इसलिए एडी को पीछे बैठना पड़ता है और उसकी बेटी उस क्लोन को मारकर मेक्सिको के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि क्लोन ने कई शहरों में लोगों को मार दिया है। रास्ते में उनके सामने एक जलती हुई कार आती है, जिसे देखकर प्लूटो समझ जाते हैं कि ये क्लोन की चाल है, इसलिए वो सबको गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लूटो का आइडिया बिल्कुल सही था, क्योंकि क्लोन प्लूटो ने उनकी कार के नीचे गैसोलीन डाल दी थी,
यानी कि पेट्रोल डाल दिया था ताकि वो उनकी कार को ब्लास्ट करके उन सबको मार सके। पर इससे पहले क्लोन उस कार को चलाता असली प्लूटो पीछे जाने लगता है, जिसे देखकर क्लोन प्लूटो भी पीछे जाने लगता है। वो उसे कॉपी करते हैं क्योंकि वो उसकी कॉपी होता है। और पीछे जाते जाते क्लोन प्लूटो उसी गाड़ी तक पहुंच जाता है जहां पर वो गाड़ी चल रही होती है, और वो उसी में जल के मर जाता है। पर हम देखते हैं कि तभी क्लोन एडी वहां आकर प्लूटो को अपने साथ ले जाती है। और फिर जब केस एम्बुलेंस में अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है तो एडी क्लोन का पीछा करती है और उसी फन हाउस तक पहुंच जाती है। उस फन हाउस में एडी को एक सीक्रेट दरवाज़ा नज़र आता है, और उस रास्ते से जाने पर एडी को वहाँ पर बहुत सारे खरगोश नज़र आते हैं। और आगे चलकर एडी को क्लोन एडी भी मिल जाती है। अब क्लोन एडी असली एडी को कहती है कि यहाँ पर सभी लोग गवर्नमेंट ने बनाए हैं ताकि वो असली लोगों की जगह ले सकें और वो उनकी जगह पर काम कर सकें। और जब ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उन्हें यहाँ पर बंद कर दिया। क्लोन एडी बताती है कि वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो इन खरगोशों को खाकर अपना जीवन गुजार रही हैं। पर वो देखते हैं कि क्लोन एडी इन सबसे अलग थी। वो वहाँ से भागकर प्लान बनाती है कि वो असली को मार देगी और उसकी जगह ले लेगी। और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें असली एडी जीत जाती है और वहीं उसे प्लूटो भी मिल जाते हैं। जैसे बचाकर वो वहाँ से आ जाती है, पर प्लूटो वहाँ से खरगोश अपने साथ ले आया था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब एडी उस फन हाउस में गई थी तो क्लोन एडी ने उसे बेहोश कर दिया था और असली एडी को सीक्रेट जगह पर छोड़ दिया था। और खुद क्लोन एडी एडी की जगह ले लेती है। क्लोन एडी असली लोगों के बीच में रहकर उन्हीं की तरह बोलना सीख भी लेती है और इंसानों के साथ रहकर वो उनकी तरह रहना भी सीख जाती है। वहीं हम प्लूटो को देखते हैं जो अपनी माँ को शक की नज़र से देख रहा होता है, और तभी एडी भी उसको देखती है और एक शैतानी स्माइल उसे देती है। और इसी सस्पेंस के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।